किसान साथियों नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है देसी किसान पर। मैं हूं चंदन। साथियों एक बार फिर से मैं मौजूद हूं किसान गोट फार्म पर विपुल सर के पास। तो सर का बहुत सारे वीडियो आप लोग देख चुके होंगे, बहुत सारे टॉपिक पे मैं बना चुका हूं, कवर कर चुका हूं। आज की वीडियो में सर से ही पूछेंगे वो कौन सा टॉपिक कवर करना चाहते हैं, कौन सा टॉपिक उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है बकरी पालन में खासकर, क्योंकि अभी सीज़न चल रहा है, बकरी पालन स्टार्ट करने का अच्छा मौसम है, ठंडी का मौसम चल रहा है, बड़ा सुहाना मौसम है। तो सर से ही जानेंगे कौन सा टॉपिक है जो बहुत महत्वपूर्ण है बकरी पालन के लिए, जिसकी जानकारी बकरी पालन करने से पहले होनी चाहिए किसान भाइयों को। तो सर स्वागत है देसी किसान पर। स्वागत है चंदन जी आपका हमारे किसान गोट फार्म पे। जी सर। और जो भी देसी किसान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं लोग, उन सभी को मेरा नमस्कार। जी तो सर आज आप अपने से ही बताइए कि सर्दियों का मौसम चल रहा है, बड़ा अच्छा मौसम है, तभी काफ़ी लोग सर्दियों में बकरी पालन स्टार्ट करना चाहते हैं, कर रहे हैं। तो आपके हिसाब से ऐसा कौन सा टॉपिक है जो बड़ा महत्वपूर्ण है बकरी पालन में, जो कि नए फार्मर को ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल मैं चंदन जी बोलना चाहूँगा जी। देखिए वैसे तो बकरी पालन में हर एक टॉपिक का जी अपना महत्व है जी। किसी भी जानकारी को अगर आप मिस करते हैं जी, आप बहुत बड़े नुकसान की तरफ अग्रसर हो रहे हैं जी। ठीक है, वैसे हर टॉपिक मुख्य है। जैसा कि जब आप लोग आए थे क्लास करने के लिए जी, तो मैंने उस समय भी आप लोग को सारी चीज़ें बताई थी कि कोई भी एक गलती छोटी सी आपको नुकसानी दिला सकती है। बिल्कुल ठीक है। और आप लाभ तभी बना सकते हैं जब आप नुकसान को बचा सकें। अगर आपके फार्म में नुकसान नहीं हो रहा है तो जाहिर सी बात है वही नुकसान लाभ के रूप में सामने आएगा जी, है ना। तो वैसे अगर देखा जाए तो अभी जैसे नए बहुत सारे लोग जो हमारे दोस्त हैं, किसान भाई हैं, बहुत सारे युवा वर्ग है ना जो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। तो एक मतलब नौकरी की तलाश या फिर इस तरीके से कह लीजिए कि व्यवसाय की तलाश कर रहे हैं, तो उनके लिए बकरी पालन एक बहुत सरल और मतलब आसानी से हो जाने वाला एक व्यवसाय है। और व्यावसायिक तौर पे इसको अगर किया जाए तो काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी मिल रहा है जी, है ना। और इसको मद्देनजर रखते हुए अगर देखा जाए तो मौसम जो है सर्दियों का काफ़ी अच्छा माना जाता है। सर्दी के मौसम में अगर आप मतलब जैसे दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी में अगर आप सेटअप डाल रहे हैं तो बहुत अच्छा सीज़न माना जाता है इसके लिए। और इसको मद्देनज़र अगर मैं रखते हुए बताऊं तो मेरे हिसाब से एक ब्रीडिंग सेटअप जो है ना जी, क्योंकि कटिंग का मार्केट तो हर जगह है। बिल्कुल कटिंग का मार्केट अगर आप देखेंगे तो हर जगह कटिंग का मार्केट है। और इस व्यवसाय में अगर आप अपना ब्रीडिंग सेटअप बनाते हैं तो वहाँ पे आप अच्छे लाभ बना सकते हैं। यहाँ लाभ कमाने का जो मतलब एक संभावना है वो बढ़ जाती है ना। तो ब्रीडिंग सेटअप आप पर बात कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फिर अपने अनुभव के हिसाब से बताइए कि ब्रीडिंग सेटअप लोग कैसे बनाएं, क्या ध्यान रखें शुरुआत में खासकर? चंदन जी जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले बार, और उस पर बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी हुई थी, बहुत सारे लोग बहुत कुछ बोल भी रहे थे कि मैं नासमझ हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ। जो मैंने आपको एक वीडियो बताई थी वो हम लोगों ने डिस्कस किया था उस पर कि आप ट्रेडरों से खरीदे या फार्म से खरीदे, और वीडियो पे बहुत सारा प्यार भी मिला आपको। ठीक है। और बहुत सारे लोग पर्सनली फार्म पे भी आए थे तो बोलने लगे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वैसा क्यों बोल रहे हैं। और मैंने उनको एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोला कि जो भी मैंने किया है वो गलत नहीं है। ठीक है। मेरे हर काम के पीछे एक लॉजिक होता है, बिना लॉजिक या बिना तर्क के मैं कोई काम नहीं करता हूँ। ब्रीडिंग सेटअप आप बना सकते हैं, और ब्रीडिंग सेटअप बनाने के लिए आपको जैसे कि एक बहुत विस्तृत चर्चा परिचर्चा है इस विषय में। जब आप लोग क्लास करने आए थे और बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़े हुए थे, तो उस समय भी आप लोगों ने लगभग मुझे लगता है कि 2-2.5 घंटे की एक अच्छी क्लास चली थी, है ना। तो उतना तो खैर वीडियो में नहीं कहा जा सकता, नहीं कवर किया जा सकता है। जो मुख्य बातें हो थोड़ा सा। हाँ, मुख्य बातों में जैसे कि अगर मैं आपसे बताऊं कि इनलाइन ब्रीडिंग, आउटलाइन ब्रीडिंग होती है, वैसे ही जैसे कि मैं आपको बताऊं कि समाज है अपना, मनुष्यों का एक समाज होता है। तो जैसे कि आप अपनी शादी अपने रिश्तेदारों में नहीं कर सकते, है ना, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं लॉजिक है। बिल्कुल। वो अपने ही ब्लड में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो आगे वाली जनरेशन जो आने वाली है उसकी कैपेसिटी कम होती चली जाती है। ठीक वैसे ही बकरियों में, गायों में, आपका भैंसों में, सूअर में, मतलब हर जीव में अपना एक ब्रीडिंग का एक लाइन होता है, एक क्रम होता है। उसके हिसाब से अगर आप नहीं चलेंगे तो आने वाली जो जनरेशन हम बना रहे हैं वो खराब हो जाएगी, है ना। तो मुख्य रूप से अगर इसमें देखा जाए तो बकरियों पे 2 तरीके की लाइन होती है। एक होती है ब्रीडिंग की इन लाइन और एक आउटलाइन ब्रीडिंग होती है। तो हमें हमेशा आउटलाइन ब्रीडिंग पे काम करना चाहिए, इनलाइन ब्रीडिंग से बचना चाहिए। इनलाइन ब्रीडिंग का सेंस ये है कि अगर जैसे कि आपके फार्म पे कोई नर बकरा है जिससे आप ब्रीडिंग ले रहे हैं, तो
आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल शायद मैं दे पाऊँ, और इससे बेस्ट एग्जांपल मेरे पास नहीं है, मैं आपको बताना चाहूँ, शायद आप समझ पाएँ और दर्शक जो देख रहे हैं वो समझ पाएँ। आपके जो भी रिश्तेदार हैं, घर वाले हैं, है ना, आपके हिसाब से रहते हैं, वैसे ही बकरियां आपके हिसाब से रहती हैं। एक बकरा 10 बकरियों के साथ आजीवन रह सकता है। ठीक उसी प्रकार जैसे कि एक आदमी का विवाह एक महिला के साथ कर दिया जाए तो वो आजीवन उसके साथ रह सकता है, उससे बच्चे पैदा कर सकता है। तो वहाँ पे इनलाइन ब्रीडिंग नहीं होगी, क्योंकि माँ एक ही है और बाप भी एक ही है। अगर उसके जो बच्चे आते हैं वो बच्चे फिर उसी नर बकरे से क्रॉस हो जाएं तो वो जो संतान आगे वाली है वो इनलाइन ब्रीडिंग का शिकार हो जाती है। उनकी कैपेसिटी आगे धीरे धीरे अगर इसी तरीके से चलता रहा तो उनकी वेट गेनिंग कैपेसिटी, उनकी मिल्क कैपेसिटी और उनका जो ग्रोथ रेट है, ये सारी चीज़ों पे असर आता है। दूसरे ही तीसरे जनरेशन में आपको ये देखने को मिल जाएगा और आप अपने फार्म पे जो क्वालिटी मेंटेन करना चाहिए ब्रीडिंग सेटअप का, वो मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो किसान भाइयों से ये अनुरोध रहता है कि आप हमेशा आउटलाइन ब्रीडिंग पे काम करें। तो बहुत सारे लोग उसमें ये भी प्रश्न करते हैं कि जैसे हमारे यहाँ जो बच्चे हैं, जैसे अभी वीडियो में ये बच्चा दिख रहा है, मैंने इसको पकड़ लिया, आप इसको पकड़िए, मैं दिखाता हूँ। ये बहुत फुदकता है और ये आप देखिए, सामने से देखिए, इस बकरे में यह बकरा है, मेल बकरा है, 1.5 महीने का बच्चा है और इसमें हर एक वो खूबी है जो इसको एक ब्रीडर के तौर पे बढ़ा सकती है। इसके फुल रॉकेट ईयर है, बर्बरी का बच्चा है। 1.5 महीने में आप इसके सींग देखिए, ठीक है, सींग 1.5 महीने के बच्चे में इतना हैवी सींग, तो जाहिर सी बात है कि इसके सींग भी मोटे और अच्छे होंगे, क्योंकि ये CIRG ब्लड लाइन से निकला हुआ बच्चा है। और इसके आप चेस्ट को देखिए, इसके टांगों को देखिए, अगले और पिछले दोनों टांगों को देखिए, फुल क्वालिटी का बच्चा है। इसको मैं चाहूँ तो ब्रीडर बना सकता हूँ और मैंने इसको छोड़ा भी इसीलिए कि इसको मैं ब्रीडर बनाऊंगा, लेकिन मैं इसको अपने फार्म पे नहीं रख सकता, क्योंकि अगर मैं फिर अपने फार्म पे रखूँगा तो दिक्कत ये आएगी कि जो भी इसके साथ की फीमेल हैं उन्हें ये परेशान करेगा। और मैं कब तक फार्म पे रहूँगा? कभी ना कभी अगर ऐसी स्थिति बनती है और यह अपनी ही बहन के साथ या अपनी ब्लड लाइन में किसी के साथ ऐसा रिलेशन बनाए तो आगे वाली जनरेशन खराब हो जाए। तो हमारा ये टारगेट रहता है कि सब बच्चे ब्रीडर भी नहीं बन पाते हैं। एक ही माँ बाप से निकले हुए हर बच्चे अच्छे बन सकते हैं, नहीं भी बन सकते हैं, संभावनाएं दोनों रहती हैं। तो जो बच्चे क्वालिटी के लायक होते हैं, जो ब्रीडर बनने लायक होते हैं, उन बच्चों को हम रोक देते हैं। बाकी जो भी थोड़े बहुत डिफ़ॉल्ट होते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप ब्रीडिंग सेटअप बनाएंगे तो आपके यहाँ सब कुछ प्योर ही निकलेगा, है ना। बेस्ट में बेस्ट को आप सेलेक्ट करिए, फिर उसे अगले लोगों को ब्रीडिंग के लिए दीजिए, ताकि आपका नाम भी बने और आप 4 पैसे अच्छा कमा भी सकें। वैसे तो बेस्ट सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसमें भी छांट करके जब आप बेस्ट बनाएंगे तो वहाँ पे आप अपना एक नाम बना सकते हैं, वहाँ संभावनाएं ज़्यादा हैं और उस तरीके से काम कर सकते हैं। इन बच्चों को आप सेल कर दीजिए किसी को, और इन्हीं पैसों से आप अपनी बकरियों के लिए कोई दूसरा ब्रीडर या इस तरीके से अगर आप एक कम्युनिटी बनाते हैं, एक समुदाय बनाते हैं जिसमें 8-10 लोग 20 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, तो वो एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। सर, जिस तरह से आप बता रहे हैं ब्रीडिंग सेटअप के बारे में, काफ़ी लंबा टॉपिक दिख रहा है, ठीक है, काफ़ी विस्तृत टॉपिक है ये। जब आप लोग जब बैठ के बात कर रहे थे और आपके साथ राहुल जी थे और सौरभ जी थे आपके साथ, 3-4 लोग जब आप लोग आए थे, और मेरे हिसाब से मई या जून, जून में आप आए थे, जून में आए थे और जुलाई में स्टार्ट हुआ था मेरा। वही एक वीडियो आपने डाली थी कि बरसात में, मैंने मना भी किया था, लेकिन वैसे खैर कोई दिक्कत नहीं आई। तो जब इनलाइन ब्रीडिंग पे हमने बात की थी बैठ करके, तो बहुत लंबी चर्चा है किस तरीके से बचाना चाहिए। आप यहाँ जैसे 1-2 लोग आते रहते हैं सीखने के लिए, जो जिनको सीखना हो, तो आपका इतना अच्छा सेटअप इससे बन गया है, सेट वगैरह तैयार हो गया है, तो आपका अगला ऑफिशियल प्रोग्राम कब से है ट्रेनिंग का? लोगों को जो आना चाहे तो क्या है आपका कुछ इसके बारे में प्लान? देखिए चंदन जी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर मतलब कुछ ऑफिशियली मतलब डेट रख के उसको थोड़ा सा सिस्टम में ले आए। वैसे तो बहुत सारे लोग आते हैं सीखने के पर्पज से और सीख के गए हैं और काम अच्छे तरीके से कर भी रहे हैं, लोगों का विश्वास बना है ऊपर और हमारे लोग के ऊपर। तो मेरे देखिए चंदन जी, मैं पहले से ही बोलता रहा हूँ और मैंने आपको भी बोला था उस समय, और आप भी काफ़ी हिचक रहे थे जब पहली बार आप हमसे ये शब्द रखा आपने कि मैं भी बकरी पालन करना चाहता हूँ, तो उस समय आपके मन में भी हिचकिचाहट थी। मिलने के बाद पहले तो ये बताइए कि मिलने के बाद कैसा लगा, ट्रेनिंग लेने के बाद आपको कैसा? हमको बहुत अच्छा लगा, हम तो आपसे सीख करके स्टार्ट भी किए और 5 मिनट से अच्छे से चल भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। कोई दिक्कत नहीं आई? जी बिल्कुल। तो मेरे कहने का मतलब यही है चंदन जी कि देखिए,
मैं पहली बात तो ऑनलाइन ट्रेनिंग में कभी भरोसा नहीं रखता, ठीक है। और मैंने आपने देखा है, मैं लगभग अभी 3 सालों से मैं खुद ही संघर्ष कर रहा था। अब जाके कुछ थोड़ी सी स्टेबिलिटी आई है और सेटअप बन गया है और काम अच्छे से भी चल रहा है। लेकिन आपने देखा होगा कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है ना। जो लोकल मार्केट में चल रहा है मैं उसी को साथ लेके चलना चाहता हूँ, ठीक है। बहुत सारे लोगों को आप देखेंगे जिधर की हवा बह रही है उधर ही बहना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं चंदन जी आपको बता दूं कि जिधर की हवा बह रही होती है, अगर आप भी उधर चलेंगे तो ये काम कचरे का होता है। अखबार के जो रद्दी कागज होते हैं वो हवा के साथ बहते हैं, जो मजबूत होते हैं वो पेड़ों की तरह अडिग और खड़े रहते हैं, वो कभी हवा के साथ बहते नहीं हैं, क्योंकि हवा 10 मिनट बहती है और फिर शांत हो जाती है। तो ऐसा ना करें। ऑनलाइन ट्रेनिंग से आप सीख सकते हैं, लेकिन उतनी परफेक्ट जानकारी आपको नहीं मिल सकती। आप लोगों ने भी कई जगह पे आप भी उसमें कुछ टॉपिक है, आपको इंजेक्शन लगाना सीखना है, तो आप कैसे लगाना सीखेंगे उसको? कैसे लगाना सीखेंगे? मैंने आपको कीटोसिस का इलाज बताया था, मैंने आपको थैलेरोसिस बताई थी, हर एक चीज़ों का इलाज बताया था। प्रोटोजोअल डिजीज़ में कई सारे डिजीजेस ऐसे हैं जिनके सिम्टम्स आप ऑनलाइन वगैरह नहीं समझ सकते। तो विस्तृत एक फार्म पे आप आइए, और बहुत सारे लोगों का ये कहना है और आप लोग के सहयोग से बहुत विचार करने के बाद थोड़ी स्टेबिलिटी आ गई है और सेटअप भी है, जैसा कि टूटा फूटा सेटअप ही है, चाहे जो भी आप लोगों ने देखा है, आप लोगों ने वहाँ रह के समझा है उस सारी चीज़ों को। तो ऑफिशियली ये प्लान बन रहा है कि जो अगला अभी पिछला एक बैच निकला है जिसमें 3 लोग आए थे, मात्र 3 लोग ही थे, और मुझे ये फ़र्क नहीं पड़ता, मेरे पास एक भी आदमी आएगा सीखने की इच्छा से आए तो मैं अपना पूरा प्रयास, पूरा अनुभव उनको देने का प्रयास करता हूँ। और ऑफिशियली मैं आज बोल रहा हूँ आपको कि 5 जनवरी से एक ऑफिशियल ट्रेनिंग प्रोग्राम हम रख रहे हैं, जिसमें हमारे जो सहयोगी हैं डॉक्टर सौरभ सिंह, प्रॉपर रजिस्टर्ड वेटनेरियन है, और 1-2 लोगों की और टीम है जिसमें मेरा खुद का इन्वॉल्वमेंट है। तो एक 3-4 लोगों की टीम है, इसके सहारे हम ऑफिशियली एक ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल कर रहे हैं, और मतलब फाइनलाइज है ये 5 जनवरी 2023 से इसका जो है कि एग्जीक्यूशन किया जाए। तो फिर ये कितने दिन का प्रोग्राम होगा और क्या होगी, लोग यहाँ रुकने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, थोड़ा उसके बारे में बताइए। देखिए चंदन जी, जैसा मेरा घर है, आप अपना घर समझ के आइए, ठीक है। सीखने की इच्छा से आइए और कोई टेंशन नहीं है, खाने रहने की सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी। फार्म पे रह के सीखिए, फार्म पे रहिए, हाँ, प्रैक्टिकली नॉलेज देखिए, बकरियों को कैसी समस्याएं आती हैं, क्या लक्षण होते हैं, क्या बीमारियां हैं, है ना, किस बकरी को देख के आप कैसे समझ सकते हैं। और बहुत सारे लोग हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, ऑफलाइन भी यहाँ वहाँ जा करके ट्रेनिंग देते हैं, तो वहाँ आप क्या समझेंगे? बिल्कुल, दूसरों के फार्म पे जा जाके क्या समझेंगे आप? उससे कोई मतलब नहीं है उन सारी चीज़ों का। आप परेशान होंगे, यहाँ वहाँ भटकेंगे। इससे अच्छा है आप भटकिए मत, क्योंकि जो पैसा है वो बहुत मेहनत से आ रहा है और आप देख ही रहे हैं। तो उसमें थोड़ा सा आप सजग होइए बकरी खरीदते समय, और जानकारी लेने में भी आप सक्षम दिखाइए, है ना। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो कितने दिन का प्रोग्राम रहेगा आपका ट्रेनिंग का जो स्टार्ट हो रहा है? चंदन जी, ये जो प्रोग्राम है ये 4 दिन का प्रोग्राम रखने का मतलब रखा गया है, और बाकी जैसे उसमें एक चीज़ और है कि जैसे 4 दिन का प्रोग्राम रहेगा, उसमें हम 4 प्रमुख मुद्दों पे बातचीत करेंगे, ठीक है। 4 मुद्दे ये होंगे कि पहला तो शेड का निर्माण किस तरीके से करना है, बाकी दूसरे दिन का जो शेड्यूल है बकरियों के मैनेजमेंट का है कि बकरियों को किस तरीके से मैनेजमेंट करना है, किस मौसम में। आपको वैसे मैं एक डेमो की तरह बता रहा हूँ। पहले दिन का जो शेड्यूल है वो है कि शेड फॉर्मेशन और ब्रीडिंग जो सेटअप है कि बकरियां कैसी होनी चाहिए, बच्चे किस तरीके के अच्छे हैं, कैसे मार्केटिंग करनी है। सबसे बड़ा इशू जो है ना वो मार्केटिंग का है। लोग बकरी तो पाल ले रहे हैं लेकिन मार्केटिंग नहीं कर पाते। क्रॉस ब्रीड अच्छा है या प्योर ब्लड लाइन के साथ आप चलें, वो सारी चीज़ों पर चर्चा रहेगी। दूसरे दिन का है कि बकरियों को फीडिंग ठंडी, गर्मी और बरसात के दिनों में किस तरीके का फीड आप मेंटेन कर सकते हैं, है ना, कि कितना कम से कम कॉस्ट आप खर्चा करके अच्छा से अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। तीसरे दिन की जो ट्रेनिंग है वो है बीमारियों और उसके लक्षण, इन सारी चीज़ों पे। और जो चौथे दिन का है वो प्रैक्टिकल नॉलेज रहेगी हमारी। तीसरे दिन या चौथे दिन दोनों को मिलाकर आप समझ लीजिए बीमारी, रोकथाम और लक्षण, इन पे चर्चा होगी, क्योंकि 1-2 बीमारी तो नहीं है, ठीक है। लगभग 300 बीमारियां हैं बकरी पालन में, है ना। और मैं बताऊं आपको कि बकरी पालन का काम हम जैसे पढ़े लिखे लोग बहुत कम करते हैं। तो ऐसे गाँवों और कस्बों से लोग आते हैं जिन्हें अंग्रेजी दवाइयों के नाम नहीं पता होते हैं या समझते हैं तो जल्दी याद नहीं हो पाता। तो उनके लिए अगर ऐसा कोई समस्या आता है तो हम 5वें दिन भी ये शेड्यूल जारी रखेंगे। बिल्कुल, ठीक है। हम आपको शुरू से अंत तक, अगर आप हमसे जुड़ाव रखते हैं तो हम शुरू से अंत तक आपको छोड़ने वाले नहीं हैं। तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक आप अपने सक्षम ना हो जाए। हमारा उद्देश्य यही है कि आप सक्षम बनिए, आप हमारे सहारे बकरी पालन ना करिए। मैं पहले ही बोल दूंगा और बहुत गट्स के साथ बोलता हूँ, आप अगर सक्षम हो जाएंगे तो आपको मेरी ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। मैं आप लोगों को इंडिपेंडेंट बनाना चाहता हूँ, बिल्कुल। ये चीज़। एक बार अपने फार्म का लोकेशन बताइए, बहुत लोग पूछते हैं कमेंट करके जी, कि फार्म पे कैसे पहुँचे। वैसे तो जितने भी लोग हैं जान रहे हैं, पूर्वांचल यूपी का जो पूर्वांचल का इलाका है, इसमें गिने चुने 8-10 ज़िले हैं। मैं लोकल टारगेट करता हूँ कि लोकल लोगों का सहयोग मिले तो एक कम्युनिटी, एक समुदाय बनाया जा सकता है। वैसे जो मेरे फार्म का पर्टिकुलर जो लोकेशन है वो है आपका, मेरा मिर्ज़ापुर ज़िला लगता है, और मिर्ज़ापुर ज़िले के अंदर तहसील आती है हमारी चुनार। चुनार क्षेत्र में के अंतर्गत एक ब्लॉक है नारायणपुर, और नारायणपुर में मेरा गाँव पड़ता है कैलहट, हाईवे पे ही है, और बनारस और मिर्ज़ापुर का सटा हुआ ये बॉर्डर है। आप कैंट से हमारी जो स्टेशन बनारस है, यहाँ से हमारे फार्म की लोकेशन 22 किलोमीटर है। चुनार स्टेशन से हमारे फार्म की लोकेशन 9 किलोमीटर है मात्र। मेन हाईवे पे है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप कभी भी फ़ोन करके बात कर सकते हैं, जो भी समस्याएं परेशानियां हैं आप कर सकते हैं। ठीक है, तो साथियों ये हमारी आज की चर्चा थी खासकर ब्रीडिंग सेटअप पे। यदि आपको और भी जानकारी डिटेल में चाहिए इसके बारे में, तो 5, 6, 7, 8 या 4 दिनों का जनवरी में प्रोग्राम है सर का ट्रेनिंग का, उसमें आ करके उसके बारे में डिटेल में सीख सकते हैं। धन्यवाद।